और चलिए सबसे पहले बात करेंगे कोरोना के कहर की। जी हाँ, मुल्क भर में बज़ाहिर हालात मामूल पर वापस आ रहे हैं, लेकिन कोरोना का कहर ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा। शहरों में तबाही के बाद अब कोरोना का रुख देही इलाकों की जानिब हो गया है। रोज़ाना करीब 10,000 लोग कोरोना के शिकार हो रहे हैं। पिछले 24 घंटों में 294 अफराद कोरोना की वजह से अब्दी नींद सो चुके हैं। 9,887 अफराद कोरोना पॉजिटिव बताए जा रहे हैं। कोरोना के मरीजों की मजमूई तादाद 2,36,657 है, जबकि अब तक 6,642 अफराद लुक़मा अजल बन चुके हैं। 1,15,942 एक्टिव केसेस हैं। खुशी की बात यह भी है कि 1,14,942 अफराद सेहतयाब भी हुए हैं। कोरोना को उन्होंने शिकस्त दी है। और अब हम बात करेंगे महाराष्ट्र की, जो कि कोरोना से सबसे ज़्यादा मुतासिर नज़र आ रहा है। महाराष्ट्र में कोरोना के 2,436 नए मामले सामने आए हैं। रियासत में एक दिन में 139 लोगों की मौत हुई है। महाराष्ट्र में मुतासरीन की मजमूई तादाद 80,000 के पार जा पहुंची है। मुंबई की अगर बात करें तो एक ही दिन में 1,150 नए मामले सामने आए हैं। मुंबई में 53 लोग हलाक हुए हैं। मुंबई में मुतासरीन की तादाद 45,854 के पार जा पहुंची है। इस तरह महाराष्ट्र में अब तक 33 पुलिस एहलकारों की भी कोरोना से मौत हुई है। 1,498 पुलिस जवानों, मजमूई तौर पर 2849 अफराद की मौत हुई है। 80,229 अफराद कोरोना के मरीज हैं। महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा मुतासरा इलाकों में मालेगांव भी है, जहां 777 पॉजिटिव केस सामने आए हैं। 66 लोगों की मौत हुई है। और नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं मालेगांव की मेयर मोहतरमा ताहिरा शेख रशीद साहिबा। ताहिरा साहिबा, आपका बहुत बहुत हम इस्तकबाल करना चाहेंगे न्यूज़ 18 उर्दू में। और अपने नाज़रीन को हम बताएं कि आपको मालेगांव म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की अव्वलीन खातून मेयर होने का भी शर्फ हासिल है। 2 बार आप इस कुर्सी पर जो हैं वो फायज रही हैं। और सबसे अहम बात यह है कि मालेगांव को बहुत करीब से देखा है। और मालेगांव का यहाँ पर हम जिक्र इसलिए भी करना चाहेंगे, पावरलूम शहर के नाम से इसको जाना जाता है। तो चलिए हम रुख करेंगे मोहतरमा ताहिरा शेख साहिबा का। ताहिरा मैम, सबसे पहले आपसे यही जानना चाहेंगे, महाराष्ट्र सबसे ज़्यादा मुतासिर नज़र आ रहा है कोरोना से, और अगर हम ख़ास तौर पर मुंबई या इस तरह के जो सनती शहर हैं उनको देखें, वो सबसे ज़्यादा मुतासिर नज़र आ रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी जी, आप अपनी बात जारी रखिए। जी, मैं ताहिरा शेख, महापौर मालेगांव शहर में कोरोना का कहर बरपा हुआ जब से लेकर आज तक हमारे मालेगांव शहर में कोरोना की बीमारी बहुत तेजी से फैली। लेकिन आज हमने उस पर पूरी तरह से तो नहीं कहूंगी, लेकिन हमने उस पर काबू पाया है, बहुत हद तक पाया है। और हमारे आंकड़े जो हैं मालेगांव शहर के कोरोना के जो मरीज थे, जो 800 मरीज में से सेहतयाब होकर कोरोना से लड़ाई लड़कर हमारे जो मरीज है वो अच्छी तरह से सेहतयाब होकर अपने घर जा चुके हैं, वो 48 है। 648 मरीज जी, 648 मरीज अच्छे हो चुके हैं। और मैं आपको बता दूं कि मालेगांव शहर में कोरोना वायरस की वजह से अभी 63 मरीज की जान भी जा चुकी है। वो 63 मरीज जो हैं जी, तो वो गुजर गए, खत्म हो चुके हैं इस बीमारी से लड़ने। आज जो है, आज हमारे पास पॉजिटिव जो कोरोना की बीमारी से लड़ाई लड़ रहे हैं, वैसे पेशेंट हमारे पास अभी 55 है। सिर्फ 55 मरीज अभी हमारे पास हाजिर है।
और बाकी की रिपोर्ट्स आ रही है, आ जाती है 2 दिन बाद आ जाती है, तो उसमें से कुछ, लेकिन थोड़ा सा ग्राफ जो मैं कहूंगी आपसे जी वो थोड़ा सा कम होता नजर आ रहा है जी पूरी तरह से। जी। तो और ये हद तक खुशाइन हमने- बात है कि और अभी हम वहां लोगों पर ने कमी नजर आ रही है। जी बोलिए। जी जी बिल्कुल कमी नजर आ रही है। और हमने इस महामारी से लड़ने के लिए हमने पूरी तरह से यहाँ पर तैयारी की। जैसे ही पहला पेशेंट हमको यहाँ पर मिला, जी उसके बाद से हम कारपोरेशन महकमा जो है पूरी तरह से हमारा अलर्ट एक्टिव हो गया और हमने वहां से शुरुआत की। और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये जो जिस तरीके की तैयारियां लेना चाहिए थी उस तरीके की हमने तैयारियां ली हमने। और इस तैयारी के अंदर हमें स्टेट गवर्नमेंट ने भरपूर, और हमारे हेल्थ मिनिस्टर राजेश टोपे जी साहब 2 मरतबा मालेगांव शहर तशरीफ लाए जी और फिर उन्होंने हमारी भरपूर मदद की। पीओएमएस डॉक्टर्स, नर्सेस, हमें यहाँ पर हमको स्टाफ भी दिया, बढ़ाया। मालेगांव शहर के पीओएमएस डॉक्टर, नर्सेस, इन लोगों ने भी भरपूर अपनी जान हथेली पर रखकर, बिल्कुल हम जान हथेली पर रखकर बिल्कुल ताकत से मरीजों की जान को बचाने का काम। जी बिल्कुल। और हमारी लड़ाई जो थी मैडम, हमारी लड़ाई 2 थी, एक भूखमरी, एक कोरोना। तो मालेगांव शहर है जी वो जी पावर लूम सनअत का शहर है। पावर लूम का चक्का चलता है तो ये शहर चलता है। अब सब लॉकडाउन होने के कारण हमारे शहर पर को बड़ी मुसीबतों का सामना करना पड़ा। एक तो भूखमरी से लोग मर रहे थे, दूसरा कोरोना महामारी से। लेकिन हमारे लिए हमारे जो सदन भुजबल साहब हैं जो जी जी उन्होंने हमारी भरपूर मदद की। हमारे दादाजी भुसे साहब उनका भी ताउन रहा इसमें। लेकिन हमारे भुजबल साहब ने हमें यानी मालेगांव शहर में मुफ्त राशन गरीबों को मिले ऐसा उन्होंने पूरा हमको इंतजाम करके दिया। पीले राशन कार्ड वालों को भी गेहूं चावल भरपूर दिया, जून तक दिया, जून के महीने तक का दिया। और केसरी राशन कार्ड होल्डर जो थे हमारे उनको उनके लिए भी उन्होंने एक जैसा कर दिया। यानी काफी काम किया गया है। जी बिल्कुल। ताहिरा शेख साहिबा आपसे ये भी जानना चाहेंगे क्योंकि पावरलूम सनत की हम बात कर रहे हैं, इकोनॉमी हमारी सबसे ज्यादा मुतासिर रही है, कैसे अब हम इसको दोबारा पटरी पर लाएंगे? और ये भी ध्यान रखना है कि कोरोना से भी लड़ना है, किस तरह से, क्या कुछ रोड मैप? अभी तो मैं आपको बताऊं कि सबसे पहले तो कारोबार का शुरू होना बहुत निहायत ही जरूरी है। लेकिन उसको आहिस्ता आहिस्ता जो हम शहर में अपना जो अभी फैसला लिया जा रहा है, इस लॉकडाउन को हम आहिस्ता आहिस्ता खोलेंगे, है ना। जैसे कि जो एरियाज में अपने पेशेंट ज्यादा मिले, रेड जोन है, वहां पर उस साइड के कारखाने हैं जो उसको बाद में खोलने का हम इंतजाम करेंगे। लेकिन आज हम जो रेड जोन से बाहर आते हैं जो इलाके, वहां पर हमें जल्दी खोलना पड़ेगा क्योंकि ये शहर में को बहुत तकलीफों का सामना करना। कंटेनमेंट जोन जो है तो उसको शॉर्ट कर दिए गए हैं जी, ताकि वो इहाता छोटा रहेगा। जी जी, वहाँ के लोग वहीं तक सीमित रह जाएंगे। ऐसा इस तरीके का भी निवेदन शुरू है और इंशाल्लाह ऐसे करते करते शहर को पटरी पर लाने की भरपूर कोशिश की जाएगी। ऊपर से लेकर नीचे तक के लोगों का यही मतलब काम करना, लोगों को काम करना जी। तो पटरी पर लाने की कोशिश की जाएगी। यहाँ पर एक और अहम बात आपसे जानना चाहेंगे, बहुत सारे हमारे जो मजदूर पेशा लोग हैं, जो बुनकर हैं, वो तो अब अपनी अपनी स्टेट्स में जा चुके हैं। इस वाले मसले से किस तरह से निपटा जाएगा?
मैं आपको पहले तो ये बता दूं कि अभी काफी कारखाने शुरू हो चुके हैं। जी जी। लूम के जो हमारे हैंडलूम का ये जो कारखाने हैं काफी शुरू हो चुके हम्म। हैं। और जो आहिस्ता आहिस्ता जो है तो इसका कुछ भी हम उसका कुछ ना कुछ तो भी उसका हल निकालने की कोशिश करेंगे। ऊपर स्टेट गवर्नमेंट से भी बात की जाएगी कि जिस तरीके से आज हमारी सनत खसारे में है, जैसे खसारे में ही आ चुकी है ना। जी बिल्कुल। तो उसको किस तरीके से पटरी पर लाया जाए। और मैं आपकी जानकारी के लिए मैडम एक बात बता दूं कि हमारे स्टेट गवर्नमेंट ने भरपूर मदद की है। हमारे सीएम साहब उद्धव जी ठाकरे ने भी पूरा ध्यान मालेगांव शहर पर दिया है। जी जी। क्योंकि ये शहर जो है तो बहुत हॉट स्पॉट बन चुका था। हाँ, और मालेगांव शहर के जो मजदूर है वो स्थानिक है यहाँ के, तो इसलिए लपेट में तो ये सभी आए हैं। कारखाने का सनतकार जो कारखानेदार जो मालक है वो भी आया है। बिल्कुल, और बिल्कुल। मजदूर सबसे ज्यादा है। तो इसके लिए तो कुछ ना कुछ ऊपर से भी हमको मदद मिलनी चाहिए। जी, तो यानी आपको मदद जो है वो पूरी तरह से मिल रही है और ये काफ़ी अच्छी बात भी है। ताहिरा शेख साहबा, एक बात और जानना चाहेंगे। अक्सर हम देख रहे थे, खबरें भी आई थी कि क्वारंटाइन सेंटर्स जो हैं वहाँ से कुछ लोगों को शिकायतें हैं, बहुत सारी इस तरह की खबरें आई थी। तो क्या वहाँ पर अब कुछ सुधार किया गया है? इसके ताल्लुक से हमारे नाज़रीन को बताइए। जी, असल में शुरुआती जो वक्त था, देखिए सबसे पहले तो पूरी दुनिया का ये एक कोरोना वायरस जो महामारी पूरी दुनिया में थी। जी जी बिल्कुल। किसी को भी इस बीमारी की खबर बिल्कुल नहीं थी कि ये हम पर आफत आने वाली है। अब कोई भी तो इंतजाम से था नहीं, बिल्कुल। अब बात यह है कि जब ये बीमारी हमारे शहर में आई तो हमको उसके लिए क्वारंटाइन सेंटर बनाने पड़े। फिर क्वारंटाइन सेंटर भी हमने बहुत सारे क्वारंटाइन सेंटर बनाए हमने। बड़ी मालेगांव हाई स्कूल है जो मालेगांव शहर में, वहां पर एक क्वारंटाइन सेंटर किया। जेटी गर्ल्स हाई स्कूल को किया हमने। ऐसी कई केबीएच उसको किया हमने। दिलावर हॉल किया, यानी बहुत सारी जगह पर हमने किया। लेकिन करने में जो दुश्वारियां दिक्कत आई, हमको जो दिक्कतें पेश आई, उसके लिए थोड़ा सा इधर उधर हो गया कि हम कुछ हमारे लोग कुछ खाना थोड़ा सा देर सवेर पहुंचा पाए। लेकिन हुआ है अच्छी तरीके से हुआ। आज मैं आपको बता दूं कि बहुत क्वारंटाइन भी कम है अभी इधर पेशेंट, और कोरोना के मरीज भी कम है। जी, बहुत अच्छी बात आपने कही। और एक और अहम बात यहाँ जानना चाहेंगे, क्योंकि आप खुद जो हैं वो एक जिम्मेदार खातून हैं और इस ओहदे पर आप लगातार रही भी हैं। हमारी जो ख़वातीन हैं, हमारी जो महिलाएं हैं, वो कोविड से सबसे ज़्यादा मुतासिर रही हैं, इस बात से हम इनकार नहीं कर सकते हैं। तो उनके लिए क्या कुछ ख़ास अभी किया जा रहा है? और ख़ास तौर से मैं उन ख़वातीन की बात कर रही हूँ जो कि रोज़ी रोज़गार से लगी हुई थी, इस तरह की जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ हैं उसमें काम करती थी, या फिर हमारी आंगनवाड़ी की जो आशा वर्कर्स थी वो काम करती थी। इनके लिए भी तो कुछ ख़ास मालेगांव में? देखिए, मैं तो सबसे पहले आपको ये बता दूं कि ये लोगों ने बहुत आशा वर्कर है हमारी जितनी कोविड में काम करने वाले हैं। आपको शायद इस बात का इल्म नहीं कि 11 एम्बुलेंस हमको जैन संस्था द्वारा मिली थी। उसमें भी हमारी वर्कर्स जो आशा वर्कर्स है और जो हमारे सोशल वर्कर है सभी भीड़ गए थे। तो इन लोगों ने जो पेशेंट को निकाला है, जो ये पूरे शहर में गश्त कर रही थी, जैसा हल्का सा बुखार है, हल्की खांसी शुरुआत है, अगर कुछ ऐसा कोई नजर आता था तो ये दवा देकर जो चीज पर रोक लगाई गई, ये इसका बहुत बड़ा मिला है। बिल्कुल। और इन लोगों की बहुत मेहनत रही है, आशा वर्कर की भी बहुत मेहनत रही है। सबसे पहले मैं आपको बोल दूं कि हम लोगों को ये महामारी से निजात पाने के बाद है ना, कि जिस तरीके की हमारे स्टेट गवर्नमेंट के मुख्यमंत्री से लेकर इन्होंने जो मेहनत की, और हमारे राजेश टोपे साहब ने मालेगांव शहर के लिए जो जद्दोजहद की, इसको हम नकार नहीं सकते। दूसरी बात, मालेगांव शहर में डॉक्टर्स ने जो खिदमत अंजाम दी है उसको भी हम बिल्कुल नकार नहीं सकते। नर्सेस ने, डॉक्टर्स ने इतनी खिदमत की है
इन लोगों ने अपना नहीं सोचा और बिल्कुल पूरी तरह से उन लोगों ने भरपूर इसमें मरीजों की जान बचाने में अपना वक्त दिया, अपनी जान की परवाह ना करते हुए इन लोगों ने काम किया है, ये हमने देखा है। और उसी का नतीजा है जो आज मालेगांव शहर में कोरोना के मरीज कम पाए जाए और गिराव कम। और हमें उनके लिए भी करना चाहिए मैडम, मैं आपके चैनल के माध्यम से कि हमारे मालेगांव की सनत के लिए जो मजदूर है, हमारे मालेगांव की सनत के लिए भी स्टेट गवर्नमेंट को कुछ न कुछ आगे आना चाहिए। दूसरा, ये जो डॉक्टर्स है जिन्होंने अपनी जान की परवाह नहीं की और खिदमत को अंजाम देते रहे हैं, तो इन लोगों के लिए भी कुछ न कुछ आगे सरकार ख्याल रखे। जी, और जिस तरह से हम ये भी देख रहे हैं कि सेंटर ने भी बहुत सारी मदद की जो स्कीमें हैं उनका ऐलान किया था और वो मदद पहुंच भी रही है, तो क्या मालेगांव में भी इस तरह की स्कीमों का ऐलान किया गया है? क्योंकि कहीं ना कहीं हम ये देख रहे हैं कि मालेगांव को अब दोबारा से खड़ा करना बहुत ज़रूरी हो गया है और उसके लिए जाहिर सी बात है मदद की ज़रूरत है। मदद की तो बहुत ज़रूरत है, इसलिए हम सरकार से गुहार लगा कर बैठे हैं। अब आगे करेंगे, हम वहां पर जाकर अपनी बातों को रखेंगे, हमारे शहर के मसालों को रखेंगे। उसके लिए हमारे जो हैं आसिफ शेख रशीद साहब, हमारे अध्यक्ष कांग्रेस के माजी आमदार आसिफ शेख जी, ये भरपूर जद्दोजहद कर रहे हैं कुछ ना कुछ मदद हमारे शहर को मिले, ताकि हमारे शहर का मजदूर खड़ा हो सके, हमारे शहर का सनतकार खड़ा हो सके, हमारे शहर के डॉक्टर्स खड़े हो सके और हमारे शहर के डॉक्टरों को भी तो कुछ इनाम मिलना चाहिए। बिल्कुल जी, बिल्कुल आपने ठीक कहा कि कोरोना वॉरियर्स हैं, इनकी भी हौसला अफजाई होनी चाहिए। ताहिरा शेख साहिबा, मॉनसून भी अब सर पर है और कोविड के साथ साथ अब हमें जो मॉनसूनी बीमारियां हैं, चाहे डेंगू की बात करें, मलेरिया की बात करें, उससे भी कहीं ना कहीं अब लड़ना होगा। इसके लिए क्या कुछ खास? जी, अभी हम पहले तो अभी अपने महानगर पालिका से मलेरिया के लिए जो फवारनी हम कराते हैं, उसके लिए हमने 20 ट्रैक्टर नए खरीदे हैं। अभी 20 ट्रैक्टर बढ़ा लिए, नए खरीदे हैं और भरपूर पूरे शहर में फवारनी का काम रोज जोर शोर से चालू है। सफाई का, स्वच्छता का पूरा ख्याल रखा जा रहा है, फवारनी बाकायदा हो रही है, सैनिटाइजर का भरपूर इस्तेमाल किया जा रहा है। सैनिटाइजर का एक महल्ला है अगर मैडम, तो उसको हम पूरा ऊपर से नीचे तक घरों पर सैनिटाइजर करते जी, छिड़काव सैनिटाइजर का करते। दूसरा ये कि इस बीमारी से हमें अभी बहुत लड़ना है, बहुत आगे तक लड़ना होगा। इसके लिए अभी हमारे मालेगांव शहर में जीवन हॉस्पिटल है ना, और अपना मंसूरा हॉस्पिटल है। अगर जरूरत पड़ी तो मंसूरा हॉस्टल भी है, हॉस्पिटल भी है, हॉस्टल भी है, वाराना हॉस्पिटल है। अभी हमने सहारा हॉस्पिटल भी लिया हुआ है महानगर पालिका ने, उसमें 200 बेड का हमने वहाँ इंतजाम किया है। प्लस हज ट्रेनिंग सेंटर है उसमें, और बाजू में लगकर एक दीवार से हमारा वो भी है कि दिलावर हॉल, तो दोनों में मिलाकर मैडम वहाँ 100 पेशेंट एडजस्ट हो सकते हैं। तो वो मतलब है, तो ये ऐसा पेशेंट नहीं है। अभी तो बहुत सारी जगह खाली है, बहुत सारे हॉस्पिटल खाली है, पेशेंट का आकार कम हो सकता है इसके लिए, लेकिन हम तैयारी हमने भरपूर कर रखी है। जी। आगे अगर कभी हो सकता है कि मौसम के सर्द होने के कारण जी अगर कभी मरीजों की तादाद बढ़ती है तो उसके लिए भी हमें जगह कम पड़ने वाली नहीं है, और दवाओं का स्टॉक वगैरह, नर्सों का, डॉक्टर्स का स्टाफ भरपूर है। और आगे भी हम ये सब तैयारी रखेंगे कि हमारे शहर में कोई चीजों की आवाम को तकलीफों का सामना ना करे। जी, बहुत अच्छी बात है और यही हमारा मकसद भी है हमारे इस प्रोग्राम का कि आपके ज़रिए हम मालेगांव के जो तमाम लोग हैं उन तक बात पहुंचा सकें। यहाँ पर हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जिस तरह से हम लगातार बात कर रहे हैं कि अभी
अनलॉक फेज 1 की शुरुआत हो चुकी है, यानी धीरे धीरे अब रियायतें दी जा रही हैं, लेकिन यहाँ पर एहतियात भी बहुत रखना है। तो इसी को देखते हुए क्या कुछ आप आम शहरियों से कहना चाहेंगी, किस तरह से अब वो आगे बढ़ें? देखिए, आम शहरियों से तो मैंने लॉकडाउन के दौरान भी बाकायदा गाड़ी के अंदर माइक लेकर मैंने लोगों से कहा कि भाई सोशल डिस्टेंस का ख्याल रखें, मास्क जरूर लगाएं, और बहुत हो सके तो इस बीमारी से छुटकारा, हमारे शहर को छुटकारा दिलाना है, तो इसमें हर एक इंसान का उसमें ताउन होना चाहिए। सब अपने घरों में रहेंगे, कोरोना अपने आप चला जाएगा, ये हमने तब भी कहा। और अभी आवाम से हम यही कहना चाहेंगे आपके चैनल के माध्यम से कि अगर लॉकडाउन की मियाद खत्म भी होती है जी, तो भाई एहतियात बहुत जरूरी है। एहतियात जो है इलाज से बेहतर है। बिल्कुल, ये मैं कहना चाहूंगी हमारे शहर की आवाम से कि एहतियात जो है तो इलाज से बेहतर है। अगर हम एहतियात करेंगे, अगर लॉकडाउन खत्म भी हो गया तो हम सोशल डिस्टेंस का ख्याल रखें, मास्क को कंपलसरी कर दें। दूसरा ये कि जो अभी जैसे लॉकडाउन जो है तो ये अपना आहिस्ता आहिस्ता खोला जाएगा, खोला जा रहा है। तो मेरा बोलने का मतलब आवाम से ये रहेगा कि अगर पुलिस प्रशासन बोलता है कि उस इलाके में ना जाओ तो मत जाइएगा। जब तक वो रेड जोन है, जब तक तो जैसे कंटेनमेंट जोन अपन ने छोटे छोटे बनाए हैं, तो उस तरफ मत जाओ। जब वो लोग भी अब मतलब अब क्या हम बरी कहेंगे कि जब वो लोग भी आजाद हो जाए, बरी हो जाए, तो फिर तो हमको मिलजुल कर एक साथ रहना ही है, लेकिन पहले इस महामारी से लड़ना है। बिल्कुल, तो आवाम से मैं यही कहना चाहूंगी, एहतियात जरूरी है, और मास्क के बगैर तो चौखट घर की भी ना नांगे, ये मैं आवाम से कहना चाहती हूँ। और लोग जो चालू हो गए हैं, कारखाने जो चालू हो गए, तो देखिए एक इंसान एक लूम नहीं चलाता है। एक इंसान कम से कम 4 लूम, 10 लूम, 12 लूम चलाता है। तो डिस्टेंस का तो बहुत यानी उसमें पालन है, उसका तो ये लोग अच्छी तरह। जी ताहिरा शेख साहिबा, इसी तरह से हम देख रहे हैं कि बच्चों की जो तालीम है वो बेहद मुतासिर रही है, तो इनकी तालीम को आगे बढ़ाने के लिए क्या कुछ खास अभी स्कीम, क्या कुछ प्लान? अब ये तो ऊपर से जो आदेश हमको मिलेगा, बच्चों की गवर्नमेंट अब क्या निर्णय लेती है बच्चों के ताल्लुक से, क्योंकि बच्चों की तालीम जो है, यकीनन बच्चों की अगर सबसे बड़ा असर पड़ा है तो बच्चों की तालीम पर पड़ा है। बच्चों की तालीम मुतासिर है, तो इसके लिए तो हमें ऊपर से क्या आदेश मिलते हैं उस हिसाब से कार्रवाई करें। हम भी उसका फैसला लेंगे कि कैसे स्कूलों को कब खोला जाए। जी जी बिल्कुल। और ताहिरा शेख साहिबा, जी स्कूलों में भिजाने से भी वालिदैन थोड़ा डरेंगे। जी जी, और हमारे इस चैनल के ज़रिए जो हमारे जो पावरलूम सनत से जुड़े जो बुनकर हैं, जो लोग हैं जो चले गए हैं, उनको क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगी, क्या कुछ कहना चाहेंगी ताकि दोबारा इस सनत में नई जान डाली जा सके? मैं बुनकरों को यही कहना चाहूंगी कि आप लोग आगे आएं और अपनी सनत की नींव को मजबूत करने की कोशिश करें, और मजदूरों को साथ लेकर चले। आहिस्ता आहिस्ता हमारा शहर पटरी पर आ जाएगा, ये हमें अल्लाह की जात पर यकीन है, और इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज्जत हमारे ऊपर अपनी रहमत की चादर डालेगा। जी, तो बहुत अच्छी बातों के साथ हम अपने इस बातचीत का इख्तिताम करना चाहेंगे और आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे, आपने इतना कीमती वक्त जो है वो हमें दिया। तो नाज़रीन, ये थी हमारे साथ मालेगांव की मेयर ताहिरा शेख रशीद साहिबा, जिनसे बहुत सारी बातचीत इस वक्त हमने की। फिलहाल के लिए इतना ही, आदाब।